मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और जीवन का जो आनंद है, खुशियां हैं, आप लोग ले रहे होंगे। इसमें पढ़ाई का बहुत अच्छा समय है। ना ज़्यादा लगभग सर्दी हो रही और ना ही गर्मी हो रही है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। आपके बोर्ड एग्जाम पास में ही मात्र 4-5 महीने बचे हैं पढ़ाई के लिए, अच्छी समय के लिए। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और सिविल एजुकेशन फील्ड के माध्यम से जुड़े रहिए। ठीक है, तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंटैक्स। पेपर में 2 नंबर के आएंगे, वो बताया था हमने, कई बार बताया है। और इसमें क्या होता है, आपको वाक्य को करेक्ट करना होता है। सिंटैक्स माने होता है वाक्य विन्यास या वाक्य की रचना या वाक्य को शुद्ध करना। ठीक है, तो देखिए हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। हम लोग आपके 50 घंटे पढ़ चुके थे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आज हमारा पार्ट 3 है, उसमें हम पढ़ेंगे किस प्रकार से वाक्य को करेक्ट करते हैं। अंग्रेजी भाषा के जितने भी ग्रामर के नियम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वाक्य सही करना है। वो चाहे शब्द के अकॉर्डिंग हो, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, चाहे वो अकॉर्डिंग टेंस के हिसाब से हो, चाहे वो आर्टिकल के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो डिग्री के अकॉर्डिंग हो। मतलब जो भी आपको हमने ग्रामर के रूल्स पढ़ाए हैं, वो चाहे कक्षा 4 के रूल्स हो, 5th के हो, 6th के हो, सभी के रूल्स फॉलो करते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार आपको वाक्य सही करना है। देखिए हम लोग पढ़ते लगातार। यहाँ पे वाक्य लिखा है, पहला लिखा है आपका 51 लिखा है। क्या लिखा है? आई एम टू हैप्पी, राजना, हैप्पी टू सी यू, मतलब मैं आपको देखकर बहुत क्या हुआ, खुश हुआ हूं। तो यहां पर ये टू हट जाएगा, ये आपका एडवर्ब टू हट जाएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका आ जाएगा वेरी, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सो या वेरी। मतलब यहाँ पे हिंदी हो जाएगी आपका कि आई एम टू हैप्पी, टू हट जाएगा, क्या हो जाएगा आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर मैं बहुत खुश हूं। या सो मतलब बहुत खुश हूं, सो माने भी होता है इतना खुश हूं। ओके, तो आप आई एम टू हैप्पी, मतलब यहाँ पे टू हटा देंगे, टू और टू अर्थ हो जाता है निगेटिव, ये गलत है। ही इज टू पुअर टू बाई ए कार, मतलब वह इतना गरीब है कि वह कार नहीं खरीद सकता है। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा आई एम सो हैप्पी, मतलब मैं इतना खुश हूं। कैसे खुश हुआ? टू सी यू, मतलब आपसे मिलकर, कहने मतलब ये हुआ आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ठीक है, या वेरी हैप्पी, दोनों सही है। अब यहाँ पे टू को हटा देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, सो या वेरी। अगला क्या है, हिट हेयर। हमने आपको कई बार बताया था हेयर में एस नहीं आता है, और बाल जो होते हैं, मतलब जो चीज अनकाउंटेबल होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, मतलब एक वचन होता है। तो नंबर क्या होगा, यहाँ पे आपको हमने बताया था जहां पर भी हेयर लिखा हो, फर्नीचर लिखा हो, डियर लिखा हो या सीप लिखा हो, उनमें हम इसका प्रयोग नहीं करते। या फिर कैटल्स लिखा हो, वहां पे एस नहीं आता है। ठीक है, तो बोला क्या होगा, यहाँ पे ऐसा पहुंच जाएगा। और नंबर 2 यहाँ पे आ जाएगा इज, तो क्या हो जाएगा, नंबर 1 तो आपका यह हटेगा, नंबर 2 यहाँ पे लिखा है आर वन, क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा इज। तो सेंटर पे क्या बन जाएगा, पूरा क्या बन जाएगा, बन जाएगा पूरा 2 नंबर क्या बन जाएगा, बन जाएगा हिज हेयर, और उसके जो बाल है इज ब्लैक, ऐसे काले हैं। कभी भी हेयर में ऐसे नहीं आता। अगला क्या है, मैथमेटिक्स। हमने बताया था कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दिखने में तो बहुवचन होते हैं पर होते हैं एक वचन, जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आर हटा देंगे, यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे आपका आ जाएगा इज, मतलब आपका आर हटेगा और क्या आएगा, इज आ जाएगा। ओके, तो बन जाएगा आपका मैथमेटिक्स इज आ
टफ सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स क्या है? एक टफ, टफ माने कठिन विषय है। ओके, चलिए अगला क्या है? अगला आपका है कैटल्स। ध्यान रखिए, कभी भी कैटल्स के साथ एस नहीं आता है। नेवर यूज यस, वो खुद बहुवचन होता है। यहाँ पे अगला पहाड़ एस हट जाएगा, केवल आप एस हटा देंगे बस, ठीक है। तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? यहाँ पे जहां पे लिखा है कैटल्स, वहां पे आ जाएगा कैटल, बस हो गया। क्या बन जाएगा आपका? कभी भी कैटल्स, फर्नीचर, डियर, शिप के साथ एस नहीं आता, तो क्या बन जाएगा आपका? तो बन जाएगा कैटल आर ग्रेजिंग इन द, मतलब जो मवेशी, मतलब जो जानवर हैं वो खेत में चर रहे हैं। ओके, अगला देखिए क्या है। फिर लिखा आइदर ऑफ द रोड। दानी यार समझना, आइदर ऑफ द रोड माने जो बहुत से रोड है उनमें से एक रोड। आइदर ऑफ द रोड्स, अब हो गया एक वचन होगा ना। जब भी कभी बहुत में से एक को चुनना हो तो वो होता है एक वचन। तो यहाँ पे बन जाएगा आइदर ऑफ द रोड। तो यहाँ पे जहां पे लिखा है लीड, वरुण जी लीड्स, चलेगा। जहां पे आपका लिखा है लीड, लीड्स, वहां हो जाएगा लीड्स। तो ये है एक वचन, ठीक है। क्या लिखा है? तो हो जाएगा आइदर ऑफ द रोड्स, जहां पे रोड्स है ना, यहाँ पे लिखा है लीड, यहाँ पे लीड्स, मतलब इनमें से कोई एक रोड कहां जाता है? स्टेशन को जाता है। ओके, जब कहीं भी बहुत सी चीजों में एक चीज चुननी हो, आइदर ऑफ द रोड्स या फिर नाइदर ऑफ द रोड्स, मतलब इनमें से कोई भी रोड नहीं जाता है, तो वो हो जाता है एक वचन। ओके, आपको हमने पढ़ाया था जब भी कभी आइदर या नाइदर से कोई चीज चुनना हो बहुवचन में से, तो सक्रिया हमेशा क्या आएगी? एक वचन की आएगी। ओके, तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा आइदर ऑफ द रोड्स लीड्स टू स्टेशन। अगला क्या है? फिर लिखा है शरद इज इन्फीरियर। इन्फीरियर माने होता है जो छोटा हो, नीच हो देन राहुल। वो क्या है? मतलब जो शरद है वो राहुल से क्या है? छोटा है। अब हमने बताया था जहां पर भी जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, इन्फीरियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, वहां पे क्या आता है? देन नहीं आता है। क्या आता है वहां पे? वहां पे आता है टू। मतलब आप देन को हटाकर वहां पर लगा देंगे टू। क्या लगाएंगे? टू। तो क्या बनाएंगे? देखिए जहां पर भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां कहीं भी जूनियर लिखा हो, सीनियर लिखा हो, इन्फीरियर लिखा हो, सुपीरियर लिखा हो, प्रेफर लिखा हो या प्रेफरेबल लिखा हो, तो वहां पे देन नहीं आता है, बल्कि क्या आता है? टू आता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा टू आपका। क्लियर हो गया? अगला क्या है? फिर लिखा है आई हैव रिसीव, विभाग पहले में चुका था एस्टरडे। कहीं पर भी एस्टरडे लिखा हो, क्या लिखा हो? एस्टरडे, तो उसको क्या हल करेंगे? उसको हल करेंगे पास्ट इंडिफिनिटिव में। तो बोलो क्या यहाँ पे? तो बन जाएगा पे ये आपका जो है ना वो हट जाएगा बस, बाकी पूरा वही। आई रिसीव्ड योर लेटर एस्टरडे, मतलब मैंने तुम्हारा पत्र कल प्राप्त किया। ओके, तो डरिए नहीं, आप किसी से किसी मायने में कमजोर नहीं है, बस लगातार आप पढ़ते रहिए। आप यूपी में 10 टॉप में आएंगे जरूर, गारंटी है, बस आप मन से पढ़ते रहिए। अगला क्या है? अगला आपका है द वाउंडेड, माने होता है घायल आदमी। अब एक वचन हुआ ना, बहुत से घायल तो हुए नहीं। तो यहाँ पे जहां पे लिखा है आपका द वाउंडेड, यहाँ पे जो वेयर हट जाएगा और क्या रहेगा? वहां पे आ जाएगा वाज। वेयर की जगह वाज आएगा। ठीक है भैया, ये आपको हटाना और ये आपको लगाना है। ओके, क्योंकि यहाँ पे द वाउंडेड होता है घायल आदमी, जो पहले घायल हो चुका है। तो द वाउंडेड है ना, घायल आदमी। द वाउंडेड वाज टेकन टू द हॉस्पिटल, जो घायल था उसको कहां ले गए? हॉस्पिटल में ले गए। अगला क्या है? Whom do you wish to speak? अब देखो यहाँ पे लिखा है who, माने किससे आप बात करना चाहते हैं। तो देखिए डालिए कल इसमें, इसमें आपका टू और जुड़ जाएगा, ये टू जाएगा, ये टू जुड़ जाएगा। ठीक है,
तो बन जाएगा whom do you wish to speak। एक तो वाक्य तरीका ये हो गया, तो इसको हम बना देते हैं आपको। यहाँ पे एक तरीका क्या है, लास्ट में क्वेश्चन है, सॉरी। ये वाक्य बन सकता है दो तरीके से। नंबर एक क्या होता है आपका, बन जाएगा आपका whom do you wish। विश या फिर लाइक टू स्पीक। ओके, तो whom do you wish या फिर लाइक टू स्पीक टू, इसके बाद टू और आ जाएगा। तो यहाँ पे ये किससे बात करना है उसके लिए टू, या अथवा टू whom, क्योंकि यहाँ पे इच्छा हो टू लगेगा यहाँ पे मुख्य जगह, ठीक है। तो टू whom do you wish to speak। मतलब यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन टू लगाना, ओके, क्या लगाना, टू लगाना है। ही इंटर्ड, अगर उसने प्रवेश किया ना, और प्रवेश किया है तो प्रवेश इंटर खुद प्रवेश करना होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका इनटू नहीं आएगा, बस बट क्या बन जाएगा ही इंटर्ड द रूम, उसने कमरे में प्रवेश किया। या ही वेंट, अगर वेंट लिखा तो क्या होगी, तो ही वेंट इनटू द रूम हो जाएगा। अगला क्या है, सी डेयर्स नॉट, समझना। अब ये जो डेयर शब्द होता है ना, ये ऐसा शब्द इसमें क्या है, इसका प्रयोग भी होता है, मतलब साहस होना चाहिए, नीड, एक प्रयोग होता है नीड, ना समझना। नीड का प्रयोग क्या होता है, जहां पे लिखा हो जरूरत, जैसे मुझे एक गाय की जरूरत है, तो आई नीड अ काऊ। राम को एक किताब होती है, तो क्या है, राम नीड अ बुक। तो यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे लिखा है डेयर, डेयर मतलब होता है साहस करना। तो क्या आएगा इसमें, इसमें आपका यस नहीं आएगा। जहां पे लिखा है आपका डेयर्स, वहां पे क्या आपका हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा डेयर, बस हो गया। क्या होने तो बन जाएगा सी डेयर नॉट स्टॉप मी। एक तरीका और भी है, सी डज नॉट, वो भी सही है, सी डज नॉट डेयर टू स्टॉप मी, दो तरीका सही रही है। एक तो वाक्य सही है, ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेयर का यूज किया गया, ठीक है। अथवा डालिए 60 नंबर क्या है आपका, एक तो वाक्य यही सही होगा, सी डेयर नॉट, सी डेयर नॉट स्टॉप मी, अथवा सी डज नॉट डेयर टू स्टॉप मी, सी डज नॉट डेयर टू स्टॉप मी, अथवा सी डेयर नॉट स्टॉप मी। अगला क्या है अगला, आई विश, यहाँ पे क्या हो रही, इच्छा हो रही है। आपको मैंने बताया था, जब कहीं भी क्या हो रही हो, इच्छा हो रही हो, क्या हो रही हो भैया, जब कहीं पर भी इच्छा हो रही हो, तो इच्छा वाक्यों में क्या होता है, एक वचन में वर आएगा और बहुवचन में क्या आता है, वाज, उल्टा नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे हो जाएगा आई विश, आई वर, जहां पे लिखा है ये वहां पे हो जाएगी वर, ठीक है। जहां पे लिखा है, क्या लिखा है, वाज, वहां हो जाएगा वर। वो क्या बनेगा आपका, इस वाक्य नियम है ये, तो बन जाएगा आई विश, मतलब मेरी इच्छा है, क्या इच्छा थी, आई वर द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, कि मैं उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री होता, नहीं, यदि मैं होता किन्नर नरेश, तो राजमहल में सोता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। यदि मैं
क्या होता, चिड़िया होता, आराम से उड़ता, ऐसे वाक्यों में। ठीक है, अगला क्या है, ए नंबर ऑफ द सम्स, मतलब कई सवाल या प्रश्न हैज बीन सॉल्व। तो यहाँ पे लिखा है कई सवाल है ना, तो ये जहां पर भी नंबर आप लिखा हो तो वो आपका होता है बहुवचन, और बहुवचन में क्या आता है, हैज नहीं आता। क्या आता है वहां पे, यहाँ पे आपका आ जाएगा हैव, मतलब जहां भी लिखा है हैज वहां पे क्या यूज होगा, वहां पे आपका यूज होगा हैव। तो वो क्या बने, तो बने आपका ए नंबर ऑफ सम्स हैव बीन सॉल्व्ड। अगला क्या है, दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस फ्रॉम, लिखा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रॉम, और जबकि ये है क्या, निश्चित समय, निश्चित समय लिखा जाता है सिंस। तो जहां पे लिखा है फ्रॉम, फ्रॉम को आप हटा देंगे, वहां क्या लगा, वहां लगा देंगे आप सिंस, SINC। ओके, क्योंकि हमने बताया आपको निश्चित समय के लिए सिंस आता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर आता है। तो दीपू हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2018 या 2018। अलग क्या लिखा, देखिए द जेंट्री ऑफ, आपको ने बताया था द जेंट्री माने होता है सज्जन लोगों का समूह, मतलब ये होता है बहुवचन। द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, तो जहां पे लिखा है इज, वहां पे क्या हो जाएगा आर, इज हटेगा वहां पे क्या हो जाएगा, वहां लग जाएगा आपका आर, मतलब इज हटाइए और आर लगाइए, इज हटेगा और लगेगा, बाकी सही है आपका। क्योंकि आप जब भी कभी आपके पास आ जाए द जेंट्री ऑफ, तो ये होता है, क्या होता है, ये होता है बहुवचन शब्द। जैसे आपका मैथमेटिक्स एक वचन होता है, ऐसे जेंट्री आपका बहुवचन होता है। तो द जेंट्री ऑफ दिस टाउन, मतलब इस कस्बे के जो सज्जन लोग हैं या जो उनका ग्रुप है, आर नॉट इनवाइट, उनको क्या, उनको इनवाइट नहीं किया गया या उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। अगला लोग पढ़ो क्या है, माई सिंपैथीज, जानिए हमदर्दी होती है, बहुत सी हमदर्दी नहीं होती है, जो फीलिंग होती है वो हमेशा एक वचन होता है। जैसे आपके पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। जैसे आपका सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। ऐसे आपका सिंपैथी होता है, हमदर्दी, और सिंपैथीज नहीं होता ना। क्या हो रही है, माई सिंपैथी, और यहाँ पे होती इज, तो पूरा बन जाएगा आपका। ऐसे पोएट्री होता है, पोएट्रीज नहीं होता है। सीनरी होता है, सीनरीज नहीं होता है। इसी प्रकार सिंपैथी होता है, मतलब हमदर्दी होता है, बहुत सी हमदर्दियां नहीं होती। ओके, देखिए बनना है, क्या बनेगा, माई माई सिंपैथी, माई सिंपैथी होगा इज ऑलवेज विद द पुअर। मतलब मेरी जो हमदर्दी है वो हमेशा गरीबों के साथ है। ओके, माई सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर। अगला क्या है, अगला है मोहन से, मतलब मोहन कहता है, डैड माने की, ही इज सुप्रियर, दैट सुप्रियर आ गया, अच्छा है ना। इन्फीरियर माने थोड़ा बुरा या छोटा, सुपर बड़ा। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, यहाँ पे डैड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे टू आ जाएगा, ये हटेगा, यहाँ पे लग जाएगा टू। ओके, जहां कहीं भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, जहां पर भी कहीं पर जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, सुपीरियर, प्रेफर या प्रेफरेबल दिया हो, वहां पे टू आता है, देन नहीं आता है। अगला क्या है, फिर लिखा है नाइदर ऑफ दोज चिल्ड्रन, जानिए चुनाव हो रहा है, इन बच्चों में से कोई बच्चा नहीं, टेकन माई योर पेन, तुम्हारा पेन नहीं लिया है। तो जहां भी लिखा है वहां बोलो क्या हो जाएगा, है हटेगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हैज, बस हो गया आपका।
क्योंकि ये हो गया एक वचन। जैसे यहाँ पे आया था ना आइदर आप वाला आया था, ऐसे यहाँ पे क्या है नाइदर। तो नाइदर आप दो मतलब इन बच्चों में से किसी बच्चे ने भी तुम्हारा पेन नहीं लिया, तो अब क्या हुआ हैज। जब भी कभी चुनाव हो रहा हो कई में से एक हो तो वहां पे क्या आता है एक वचन जाती है, क्या आ गया। तो नाइदर आप दो चिल्ड्रन, यहाँ पे लिखा है हैव अनुजी हैज टेकन योर पेन। अगला क्या है ही एवेल्ड, लाभ उठाना। क्या लाभ उठाया हिज कैजुअल लिव, देखिए लाभ मीनिंग से होती है जो खुद में उठाया जाता है ना। तो क्या यहाँ पे होती है ही अवेल्ड, ही अवेल, क्या यहाँ पे होती है हिमसेल्फ, और अवेल के साथ प्रीपोजिशन ऑफ भी आता है, ठीक है। तो कोई चीज लाभ होता है वो खुद लिया जाता है, ओके। चलिए क्या तो बनेगा यहाँ पे 69 नंबर आपको क्या बनना है आपका ही हिमसेल्फ, मतलब उसने खुद, ही हिमसेल्फ अवेल्ड। अवेल बनता है क्या ना, मतलब लाभ प्राप्त करना या आनंद उठाना, आएगा ऑफ हिज कैजुअल, मैंने अपनी आकस्मिक कैजुअल लीव हो गया। क्या मतलब हुआ, मतलब उसने स्वयं अपनी आकस्मिक छुट्टियों का लाभ उठाया या लिया। अगला क्या है लड़के, जब भी कभी अवेल शब्द आए तो उसके साथ ही के लिए हिमसेल्फ, सी के लिए हरसेल्फ, वी के लिए अवरसेल्फ, दे के लिए देयर सेल्फ आएगा, ओके। और प्रीपोजिशन क्या आएगा ऑफ, अगला क्या आपका है कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब कहा ना मतलब एक कवि है, तो कैसे कवि है प्रथम महान, तो यहाँ पे होती पोइट्स, क्या समझना, ये सबने लगाया है। जब कभी भी कहीं पर वन ऑफ द लिखा हो, वन ऑफ द मतलब बहुतों में से एक, तो कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स आप समझ, मतलब कालिदास जो है संस्कृत के महान कवियों में से एक सबसे महान कवि है, वन ऑफ द, ओके। वन ऑफ द मतलब बहुतों में से एक, ये आपका डिग्री का है, तो यहाँ पे बहुवचन आएगा, ठीक है। जब कहीं पे भी वन ऑफ द लिखा हो तो उसके बाद जो आपका आएगा वो बहुवचन का आएगा नाउन, ठीक है। अगला क्या है सी रिसेम्बल, माने वो प्रतीक होती है। रिसेम्बल साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता है, रिसेम्बल ऐसा वर्ड है जिसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ओके। तो सी रिसेम्बल्स माने वो मालूम पड़ती है हर बदर अपनी भाई जैसी, या वह अपनी भाई जैसी है, मतलब सदृश है, मतलब बराबर समान है। अगला क्या है आगे, तो कभी भी रिसेम्बल के साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते, कोई नहीं लगाते हैं, ओके। और यहां पे लगाते हैं ऑफ। तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ, जैसे आपने पढ़ाने बताया था आपको एफ्रेड के साथ आप जरूर आएगा, एफ्रेड ऑफ, जैसे फाउंड ऑफ, ओके। प्रीपोजिशन जरूर फॉलो करते हैं, पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। अगला तो क्या है, अगला आपका है द स्कूल वाज क्लोज्ड। आज यहाँ पे लिखा है स्टैंड, स्कूल कल बंद था, तो यहाँ पे आपका शेष नहीं आया, कोई काम नहीं, फालतू स्टार लगा है ना। द स्कूल वाज क्लोज्ड स्टैंड, आपको पता है क्योंकि ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का है और पैसिव वाइज में बना हुआ है, इसलिए आप से कोई काम नहीं सुनने लगे यहाँ। बाकी आपका वाक्य सही है, मतलब कल स्कूल बंद था, मतलब किसी द्वारा। अगला क्या है अधिकाय ही इज मोस्ट, डालिए मोस्ट लगाया और परफेक्ट लिखा है। अगर ना मोस्ट माने क्या होता है भैया सबसे अधिक, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल माने सबसे अधिक सुंदर, मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम सबसे अधिक कठिन समस्या, और आगे लिखा है परफेक्ट माने होता है पूर्ण, जैसे यूनिक अद्वितीय,
जिसके समान दूसरा कोई ना हो। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने में खुद पूर्ण होते हैं, जैसे हमने बताया था आपको सुपीरियर, इंफीरियर, इनके साथ कभी भी मोर नहीं आता है, क्योंकि ये खुद तुलनात्मक शब्द होते हैं। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका सुपर डिग्री खुद वो शब्द होते हैं, जैसे परफेक्ट कभी भी परफेक्ट के साथ मोस्ट नहीं आएगा। जैसे आपका यूनिक, यूनिक माने होता अद्वितीय, जिसके साथ दूसरा कोई ना हो, यूनिक के साथ भी कभी भी मोस्ट नहीं आएगा या मोर नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बात बढ़ा सकते हैं दो प्रकार से। देखिए क्या है, एक तो इसको ऐसे बनाइए, मतलब आपका मोस्ट और परफेक्ट दोनों शब्द एक साथ नहीं आ सकते। बोलो क्या बने, तो बने आपका एक तरीका तो आपका ये ही इज द मोस्ट जेंटलमैन, है ना। ही इज द मोस्ट जेंटलमैन, कैसा है, वो सबसे अच्छा व्यक्ति है। अथवा ये कब बात सही चल रहा है, इससे अच्छा बना सकते हो, क्या बोलते हो, ही इज आ परफेक्ट जेंटलमैन। वो कैसा आदमी है, वो एक पूर्ण आदमी है, मतलब सबसे अच्छा आदमी है। ही इज आ परफेक्ट मैन, इसमें आपका लगा दिया आर्टिकल द, आर्टिकल ए लगा है, ठीक है। या फिर ही इज द मोस्ट जेंटलमैन। अरे अगला क्या, तो ये वाला बेस्ट रहेगा आपका, ये वाला, ठीक है। अगला क्या है, सी केम, मतलब वो आई लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, जो मैंने उम्मीद, मतलब कहने मतलब यहाँ पे बात हो रही समय की, मतलब जो समय हमने उम्मीद की थी उससे वो बाद में आई। तो यहाँ पे लेटर नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा लेटर, LATER होगा बाद में। दो लेटर होते हैं तीन वर्ड, एक होता है लेटर LETT, इसका होता है पत्र, है ना, जैसे आई रोट अ लेटर। एक होता है लेटर देर से, और होता है लेटर, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है देर से आने वाला, और ये क्या होता है देर। तो सी केम, मतलब वो देर में आई, देन आई, जो मैंने उम्मीद की थी। ओके, तो यहाँ पे लेटर LATER वाला आएगा, ठीक, ओके। अगला क्या है, अगला आपका है लिखा है राम्स ब्रदर्स। तो ध्यान देखिए, एक साथ दो शब्द आ गए, मतलब एक साथ दो अपोस्ट्रोफी आ गए। हमने दादा को कभी भी एक म्यान में दो तलवारें नहीं रहती हैं, उसी प्रकार कभी भी किसी वाक्य में एक साथ दो शब्द ऐसे नहीं आएंगे जिनका अर्थ सेम हो। जैसे हम लिखा था मोस्ट और परफेक्ट, ये दो शब्द एक से थे लगभग, तो हमने एक का यूज किया। जिसमें क्या बनाएगा, तो बनाएगा क्या बनेगा, तो द कार ऑफ राम्स ब्रदर, मतलब द कार ऑफ, मतलब राम के भाई की कार हैज बीन स्टोलन, क्या हो गई, चुरा ली गई। द कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज बीन स्टोलन, मतलब जो राम के भाई की कार है वो चुरा ली गई। अगला क्या है, अगला आपका है 75 नंबर, 76 नंबर क्या है, वेन ही, अब जब वह जागा, यानी ये पास्ट में है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ये भी पास्ट में है। जब, ये आपका नियम है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जब रिपोर्टिंग वर्ब या पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा जो वाक्य बनेगा वो क्या बनेगा, पास्ट में बनेगा। तो जहां पे लिखा वेयर आई एम, तो यहाँ पे एम हटेगा, यहाँ पे हो जाएगा वाज, यहाँ पे हो जाएगा वाज। को दिक्कत, ये नियम होता है, यदि पहला वाक्य पास्ट में हो तो दूसरा भी पास्ट में बनता है, या जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो
तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य भी क्या बनता है, पास्ट में बनता है, मतलब जब खोलेंगे तब, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तब, क्योंकि ये खुला हुआ है, ये इनडायरेक्ट है। अगला क्या है, इफ, फिर वही आ गया, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, तो यहां पर भी कल्पना की जा रही है। तो जहां पे लिखा है वर, वहां लिखा है, वहां पर क्या हो रही, वहां पे हो रही वर। इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, आई वुड नेवर डू दैट, तो मैं वैसा नहीं करता या कभी नहीं करता। यदि मैं तुम होता, तो जहां पर भी कल्पना की जाए या कोई इच्छा की जाए तो वहां पे उल्टा नियम होता है, एक वचन में सक्रिया बहुवचन की आएगी और बहुवचन में सक्रिया एक वचन की आएगी। ओके, क्लियर हो गया। देखिए अगला क्या, अगला आपका है द एरिया ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली का एरिया है, इज बिगर, धनिए यहां बात हो रही दिल्ली की एरिया के क्षेत्र की। धनिए हमने को बताया था, जब भी कभी कोई वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का हो और किसी एक शहर की दूसरे शहर से, चाहे वो जलवायु में हो, चाहे वो एरिया में हो या अन्य चीजों में तुलना की जाए, तो वहां केवल देन नहीं आता है, देन, दैट, ऑफ आता है। क्या आता है, वैसे तो कंपैरेटिव सेंटेंसों में देन आता है। अगर वाक्य में जूनियर, सीनियर, इंफीरियर लिखा हो या सुपीरियर लिखा हो या प्रेफर लिखा हो या प्रेफरेबल लिखा हो, तो वहां पे टू आता। लेकिन जब एक शहर की दूसरे शहर से जलवायु में या मानसून में या क्षेत्रफल में तुलना की जाए, तो वहां पे आता है देन, दैट, ऑफ। तो बोलेगा क्या आएगा, तो बनेगा क्या, बनेगा ये आपका बन जाएगा 70 नंबर, द एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ऑफ दिल्ली, माने जो दिल्ली का क्षेत्रफल है, इज बिगर, ज्यादा है, बड़ा हुआ है, बिगर, BIGGER, देन, दैट, ऑफ, देन, दैट, ऑफ। कहां का, आगरा। नोट कर लीजिए नियम, क्या नियम होता है, जब भी किसी एक शहर की दूसरे शहर के जलवायु, मौसम, क्षेत्रफल की तुलना की जाए, तो वहां पे देन, दैट, ऑफ आता है। ओके, ये सभी वाक्य इंपॉर्टेंट है, आप लगातार पढ़ते रहिए और चैनल को लाइक जरूर करें, जैसे हमें लगे कि हम तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। और कुछ कमेंट करें, बताएं, यदि कोई कमी है तो उसको बताएं। उम्मीद की जाएगी आप लोग अच्छे से और सुधार किया जाएगा और आपको अच्छा पढ़ाया जाएगा। बस आप पढ़िए मन से, क्योंकि पढ़ाई ही वो हथियार है जो आपको आगे ले जा सकता है। अगला क्या है, तो द एरिया ऑफ दिल्ली इज बिगर देन दैट ऑफ। अगला क्या है, 79 नंबर की क्या है, तो मिस्टर PK रॉय इज, अब यहां पे लिखा है दो, यहां पे लिखा है ए, ध्यान समझना, MP, MP, यहां पे लिखा है MP, M देखिए P। आपको हमने बताया था कि आर्टिकल कितने होते हैं, 3, AN, दा। तो जानिए जिनका हिंदी उच्चारण स्वर हो, आ, ई, है ना, उ, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, अंगा हो, उनके पहले एन आता है, बाकी सब में ए आता है। जैसे हमने पढ़ा आपको, लिखते हैं हॉनेस्ट, लेकिन पढ़ते क्या, ऑनेस्ट, उसके पहले क्या आएगा, एन आएगा, है ना। ओके, जैसे आपको हम लिखते क्या है, यूनिवर्सिटी, शुरू होता है यू से, लेकिन पढ़ते क्या है, या, तो उसके पहले क्या आएगा, ए। तो कहने मतलब ये हुआ, जिन शब्दों का हिंदी उच्चारण अगर स्वर होता है तो उनके पहले क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, एम, ठीक है, एम, तो यहाँ पे ए हटा देंगे, यहाँ पे क्या लगा, यहाँ लगा देंगे एन, तो बन जाएगा मिस्टर PK रॉय इज एन MP। ओके, अगला क्या है, वाई आर यू एफ्रेड, फिर आ गया एफ्रेड के साथ या फाउंड आपके साथ, फाउंड के साथ क्या आता है, ऑफ आता है।
तो यहाँ पे फ्रॉम हट जाएगा, क्या यहाँ पे आ जाएगा ऑफ, तो बन जाएगा वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, मतलब आप उससे भयभीत क्यों हैं। यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन आएगा, सॉरी गलती, आप उससे भयभीत क्यों हैं। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ हम प्रीपोजिशन जरूर लगाते हैं, जैसे आपका अफ्रेड ऑफ, फाउंड ऑफ, है ना, इस तरह का। जैसे अभी वाक्य आया था अवेड, तो वहां पर भी ऑफ आता है, ओके। जैसे लिसन में टू आता है ना, लव के साथ एट आता है, जैसे डू नॉट लव एट अदर या द पुअर, ओके। तो उम्मीद है कि आपको लोग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया तो जरूर आप लाइक क्या करो, है ना, जरूर आप लाइक करेंगे तो हमें पता लगेगा। आपको हम 3 तरीके से मैटर देते हैं पढ़ने के लिए। आपको आपके जैसे पोस्ट है, आप पोस्ट में पूरे नोट्स लिखे होते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। आपका इंटर का फर्स्ट पेपर शुरू हो गया है पोस्ट के थ्रू, अभी हम पोस्ट के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। उसमें सबसे पहले शुरू की हमने पोइट्री, उसमें पूरा सिलेबस दिया है, सिलेबस पेपर क्या आएगा। फिर आपको हमने लेसन के नेम दिए विद राइटर, आप उनको भी याद कर लीजिए। और फिर आपको हम पोइट्री में सबसे पहले देते हैं समरी। समरी मतलब उस कहानी में क्या है, क्या क्या मेन पॉइंट है वो देते हैं, उन्हें जरूर आप पढ़िए। फिर आपके हम मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन देते हैं, इसलिए कि आपको पूरा उस कहानी के बारे में पूरा ज्ञान हो जाए। और जब पूरा ज्ञान हो जाएगा तो जो हम स्टेंजा देंगे, अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि स्टेंजा आएंगे, जरूरी नहीं कि स्टेंजा के जो उसमें जो क्वेश्चन आए पेपर में वो सभी उसमें पैसे में मिल जाएं, क्योंकि ये कविता है। कुछ आंसर आपको अपने माइंड से भी देने होंगे, कुछ प्रश्न मिल भी जा सकते हैं और कुछ प्रश्न आपको अपने माइंड से देने होंगे। तो उसके लिए हमने आपको विकल्प वाले भी दिए हैं, आप उनको पढ़िए। सबसे पहले कहानी को ध्यान से, मतलब समरी को पढ़िए, फिर विकल्प को पढ़िए, और फिर हम आपको स्टेंजा और प्लस सेंट आइडिया पढ़ाएंगे। तो आप डरिए नहीं, आप बस लगातार पढ़ते रहिए। और जो कोई दिक्कत हो तो जरूर ही कमेंट करें और हमें बताएं। और चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें, मतलब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।